हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वन सेकंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंस रेट, एग्जिट रेट और ड्यूअल टाइम के बारे में। आइए पहले हम समझते हैं कि बाउंस रेट क्या होता है, एग्जिट रेट क्या होता है, देन वी विल मूव टू द ड्यूअल टाइम पार्ट। सो लेट्स बिगिन विद बाउंस रेट पार्ट। अब बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट आर द परसेंटेज ऑफ सिंगल पेज विजिट वेयर द यूजर arrives and doesn't trigger any event or visit any other page। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपकी वेबसाइट है, ये पेज है, होम पेज मान लो, ये आपका होम पेज है। आपने इस होम पेज का लिंक कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, या आप इस पेज के लिए आप ऐड रन कर रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, कहीं पे कोई भी लिंक है, कहीं से भी आपकी वेबसाइट पे यहाँ से कोई यूजर क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे आता है। जब वो इस पेज पे आया, होम पेज पे, तो वो बाकी जो आपके होम अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, उन पेजेस पे ना जाके यहीं से वो वापस चला गया। तो यही बाउंस बैक है। जैसे आप किसी बॉल को फेंकते हो तो जिस जगह पे वो जाके टकराता है वहीं से वापस आ जाता है, तो दैट्स द बाउंस। ओके, तो सेम थिंग हैपेंस विथ योर वेबसाइट व्हेनेवर समवन इज क्लिकिंग ऑन द लिंक। ओके, और वो जिस पेज का आपने लिंक दिया हुआ है, जिस लैंडिंग पेज का लिंक दिया हुआ है, वहां पे वो आता है और वहीं से वापस चला जाता है, बाकी किसी पेज पे नहीं जाता है। दैट्स द बाउंस। ओके, बाउंस रेट अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मान लो आपकी वेबसाइट पे 100 लोग यहाँ से आए इस लिंक से और यहाँ से 70 लोग आपकी वेबसाइट से जो है वापस चले गए, तो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट क्या हो जाएगा? 70%। ठीक है, कि 100 लोग आए, 70 लोग वापस चले गए उसी पेज से, बाकी के जो 30 लोग थे वो आपके अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस या किसी प्रोडक्ट पेज पे गए या किसी अदर पेजेस पे गए। तो जितने लोग आते हैं और वही उसी पेज से जितने लोग वापस चले जाते हैं, दैट्स द बाउंस रेट ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट ज्यादा है, अगर आपके किसी पर्टिकुलर पेज का बाउंस रेट जाता है, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका वो जो पेज है, ऑफ कोर्स आपका वो जो पेज है, उस पेज पे आपको काम करना होगा। वो पेज जो है आपका यूजर फ्रेंडली नहीं है, नेविगेशन उस वेबसाइट उस पेज से इजीली नहीं लोग कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उस पेज पे जो आपने बटन्स लगाए हुए हैं किसी और पेज पे जाने के लिए, या आपने जो मेनू लगाया हुआ है वो सही से लोगों को विजुअल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या अगर आपका होम पेज इतना वाहियात है कि लोगों को लग रहा है कि अगर भाई इसका होम पेज इतना वाहियात है, तो अगर अबाउट अस और होम कॉन्टेक्ट अस पेज कैसा होगा या बाकी के पेजेस कैसे होंगे, या इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप बाउंस रेट आपको समझ में आ गया होगा कि जिस पेज पे आता है उसी पेज से वापस चला गया, दैट्स द बाउंस रेट ऑफ योर वेबसाइट। और बाउंस रेट ज्यादा होने का सिंपल मतलब है कि आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस पेज पे कोई बंदा आ रहा है उसी पेज से वापस चला जा रहा है, बाकी के पेजेस पे आपके नहीं जा पा रहा है। उसके बाद हम समझते हैं एग्जिट रेट क्या होता है। पहले इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। एग्जिट रेट आर द परसेंटेज एग्जिट फ्रॉम ए पेज regardless of whether the user viewed any other pages. In other words, exit rate is the percentage of page view that were the last page view in the session. Bounces are the actually just the specific type of exit. जो bounce rate है वो आपका specific type of exit rate इसको कह सकते हैं। अब इसको समझो आप, जैसे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे कोई बंदा अगर आया है तो जाएगा तो जरूर, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम वो वहीं पे रहेगा। जैसे कोई इंसान आज जिंदा है तो जाहिर सी बात है वो एक न एक दिन मरेगा, ऐसा नहीं लाइफ मतलब प्रकृति के अंत तक वो जिंदा ही रहेगा। तो सेम थिंग हैपेंस विद वेबसाइट, कि आपकी एक वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट पे जो भी आया है वो जाएगा। ठीक है, भले ही कोई 2 सेकंड में चले जाए, कोई 2 मिनट में जाए, कोई 10 मिनट बाद जाए। तो मान लो कोई होम पेज पे आया, ये आपका अबाउट अस पेज है, अबाउट अस पे आया, फिर आपके कॉन्टेक्ट अस पेज पे लोग इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, अब एग्जिट रेट क्या है कि एग्जिट रेट का बाउंस रेट का मतलब है कि जहां पे आया वहीं से चला गया। ओके, बात को आप समझो। तो मान लो 100 लोग आपकी वेबसाइट के होम पेज पे आए, ठीक है, यहाँ से 70 लोग वापस चले गए, बच गए 30 लोग। अब ये 30 लोग आपके अबाउट अस पेज पे गए, अब अबाउट अस पेज से आपका जो है 20 लोग वापस चले गए, फिर ये बाकी के बचे 10 लोग। अब ये 10 लोग आपके कॉन्टेक्ट अस पेज पे गए और यहाँ से वापस चले गए, कहीं से गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अबाउट अस पेज में आपका 30 में से 20 लोग जो है वो आपका वापस चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 60% आपका एग्जिट रेट हो गया। अब एग्जिट रेट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जिट रेट इज द परसेंटेज ऑफ पेज व्यू दैट वेयर द लास्ट पेज व्यू इन द सेशन। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर सेशन में अब इस 20 बंदों के लिए आपका जो पेज व्यू था वो कैसे था, वो होम पेज पे आया, होम पेज से आने के बाद अबाउट अस पेज पे आया, तो इसका सेशन तो यहीं पे खत्म हो गया। तो
इन 20 बंदों के लिए आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे ये जो पेज था एज ए एग्जिट पेज काम किया। तो एग्जिट पेज किसी पर्टिकुलर पेज के लिए, पर्टिकुलर पेज से कितने लोग चले जा रहे हैं, दैट्स द एग्जिट रेट बेसिकली। बाउंस रेट क्या है, अब यहाँ से बाउंस रेट नहीं होगा, बाउंस रेट आपका होम पेज के लिए कैलकुलेट होगा कि जिस पेज पे वो आया वहीं से वापस चला गया, तो बाउंस रेट आपका इसका 70% हो गया। आई होप आपको एग्जिट रेट की बात समझ में आ गई होगी कि एग्जिट रेट क्या होता है। मैं इसको एक बार और आपको समझाता हूं। जैसे बाउंस रेट और एग्जिट रेट में डिफरेंस कि आपका होम पेज है जहां पे लोग आए, अगर यहां से ही वापस चलेंगे तो दैट्स द बाउंस रेट। बट यहां से जो लोग ट्रेवल करके अबाउट अस पेज पे गए, अबाउट अस से कुछ लोग कॉन्टेक्ट अस पेज पे गए, ठीक है, तो यहां से जो लोग जा रहे हैं तो यहां से आप इस पर्टिकुलर पेज का एग्जिट रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज आप यहां पे भी देख सकते हो कि एग्जिट रेट इज द परसेंटेज एग्जिट फ्रॉम ए पेज रिगार्डलेस ऑफ वेदर द यूजर व्यूड एनी अदर पेजेज। ये रिगार्डलेस है कि अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वो आया है यहीं से, तो इसका जो बाउंस रेट है ये इसका इस पर्टिकुलर पेज का एग्जिट रेट भी हो सकता है। 70% कुड बी द एग्जिट रेट ऑफ दिस वेबसाइट। व्हाई? बिकॉज हियर यू कैन सी बाउंसेस आर एक्चुअली जस्ट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्जिट, ठीक है। तो आप इसको 70% इज अ बाउंस रेट, आप इसको 70% एग्जिट रेट भी कह सकते हो इस पर्टिकुलर पेज का। इस पर्टिकुलर पेज का जो एग्जिट रेट है वो 70% है, ठीक है, बिकॉज बाउंस रेट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्जिट रेट। आई होप अब आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। तो इसका आप 70% बाउंस रेट कर, लेकिन इसका बाउंस रेट नहीं कह सकते हो कि इसका जो 60%, मान लो 70 में से 100 में से 70 बाहर चले गया, 30 लोग आपके अबाउट अस पेज पे आ गए, तो आपका इसका जो एग्जिट रेट है वो 60% है। लेकिन आप इस 60% जो एग्जिट रेट है इसको आप बाउंस रेट नहीं कह सकते हो, कि बाउंस रेट सिंपल मतलब है कि जहां से आया वहीं से गया। लेकिन ये जो लोग हैं पहले होम पेज पे आए फिर अबाउट अस पे आए, तो ये सिर्फ आपका एग्जिट रेट ही रहेगा इस पेज का। अब इसमें से फिर 10 लोग यहाँ चले गए, ठीक है, तो ये जो है आपका 60%, दिस विल बी द एग्जिट रेट, ठीक है, एंड दिस विल बी बोथ, यू कैन कॉल इट बोथ। एग्जिट रेट आप इसको कह सकते हो या आप इसको बाउंस रेट कह सकते हो, ठीक है, बिकॉज बाउंसेस आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्जिट्स। ओके, तो आई होप अब आपको बाउंस रेट और एग्जिट रेट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गई होगी कि जहां पे वो आया यूजर्स और वहीं से वापस चला गया, दैट्स द bounce rate, and you can also call it is exit rate for that particular page, because exits bounces are the specific type of exit. Okay, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आप समझो, according to Google, a bounce rate is a single page session. A bounce might be triggered by any number of event. अब ये सारे रीजंस हैं कि बाउंस रेट आपकी वेबसाइट पे क्यों हो रहा है। पहला रीजन देखते हैं, रिटर्निंग टू सर्च रिजल्ट, कि वो सर्च रिजल्ट पे दोबारा चला गया। क्लोजिंग द ब्राउजर, ब्राउजर को बंद कर दिया, तो वो भी रीजन हो सकता है आपके बाउंस रेट का। एंटरिंग अ न्यू URL इन द एड्रेस बार, फॉलोइंग एन आउटबाउंड लिंक ऑन योर पेज, क्लिकिंग द बैक बटन, टेकिंग बैक टू द प्रीवियस विजिटेड साइट, स्टेइंग इनएक्टिव एंड टाइमिंग आउट द सेशन। बहुत देर तक आपकी वेबसाइट, मतलब एक टैब में खोल के वो रहने छोड़ देता है आपकी वेबसाइट को। कई बार हम भी ऐसी चीजें करते हैं कि एक टैब में हमने किसी वेबसाइट को खोला हुआ है, दूसरे टैब में हम काम करें, वो वेबसाइट की जो है सेशन वो आउट हो जाती है, तो इन दैट केस वो आपका बाउंस रेट में काउंट होता है। रीडिंग द पेज बट नॉट ट्रिगरिंग एनी इवेंट एंड देन लिविंग, कि आपके पेज को पूरा पढ़ लेता है लेकिन कोई इवेंट नहीं करता है, कोई दूसरे पेज पे नहीं जाता है, कोई फॉर्म आपने डाला हुआ है उसको फिलअप नहीं करता है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके, सो ये सारे आपके कॉज हो सकते हैं। आगे आते हैं अपन, व्हाट काउज हाई बाउंस रेट एंड हाउ टू डिक्रीज बाउंस रेट। क्या चीजें हैं जो आपके बाउंस रेट को इंक्रीज करते हो, किस तरीके से आप डिक्रीज कर सकते हो। अब सबसे पहला है कि आपका पॉपअप आ जाता है, ठीक है, पॉपअप ऐड। और पॉपअप काफी केसेस में काफी यू कैन से एनोइंग हो जाता है। अब मेनली जब हम पॉपअप लगाते हैं तो हम उसको लगाते हैं, यू कैन से, जाहिर सी बात है, हम लैपटॉप्स या बिग स्क्रीन पे वेबसाइट्स को अपने बनाते हैं, तो उस केस में हम पॉपअप लगाते हैं तो हमें वहाँ पे पॉपअप जो है काफ़ी अच्छी दिखती है, ठीक है, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग हम उसे कट कर सकते हैं ऊपर से जाकर। बट जब सेम पॉपअप मोबाइल में आपका पॉपअप होके आता है तो कई बार वहाँ पे उसको मिनिमाइज करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं हो पाता, मतलब होता है लेकिन उसको क्लिक करने में काफ़ी इशू होती है। तो आप जब भी पॉपअप बनाओ तो मेक श्योर कि मोबाइल स्क्रीन पे भी वो ठीक ठाक दिखे,
ठीक है। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा पॉपअप आपको यूज़ नहीं करना है कि हर 20 सेकंड 30 सेकंड बाद एक पॉपअप ओपन होके आ जा रहा है, तो पॉपअप कुड बी वन ऑफ द रीजन जिससे आपकी जो वेबसाइट है उसका बाउंस रेट ज़्यादा हो सकता है। देन लॉन्गर लोड टाइम, अगर आपकी वेबसाइट का लोड टाइम ज़्यादा है, काफ़ी टाइम लगा रहा है अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में, तो वो भी एक रीजन हो सकता है आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज करने के लिए। पीपल गिव अप आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड, जो 10 सेकेंड के बाद इतना लोगों के पास यू कैन से पेशेंस लेवल नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा टाइम लगा रही है लोड होने में, तो ऑफलाइन तो दुकान आपकी है नहीं कि आप बोलोगे बैठो चाय पिलाता हूँ तब तक हम सामान ढूंढ के लाते हैं, या दुकान खुलने में भी टाइम है तो लोग आपकी दुकान के बाहर भी वेट कर ले रहे हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में आपने मोनोपोली तो क्रिएट की नहीं हुई है, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो पीपल विल नॉट वेट फॉर यू। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इरिलेवेंट कंटेंट टू व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, जो वो ढूंढ रहे हैं वैसा कंटेंट नहीं है। पुअर डिज़ाइन, डिफिकल्ट टू रीड फॉन्ट्स, डिज़ाइन आपकी अच्छी नहीं है, फॉन्ट स्टाइल अच्छा नहीं है, नॉट इजी टू यूज वेबसाइट, नेविगेशन इजी नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो ये सारे आपके रीजंस हो सकते हैं। आपको इन सारी चीज़ों पे काम करना है अगर आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो हाई है। आगे आते हैं, व्हाट इज गुड बाउंस रेट। अब ये तो बिल्कुल यू कैन से कहा नहीं जा सकता कि गुड बाउंस रेट क्या होना चाहिए। आपको तो यही कोशिश करनी है कि आपके बाउंस रेट बिल्कुल कम से कम हो, कि लोग अगर आपकी वेबसाइट के किसी एक पेज पे आ रहे हैं तो बाकी के पेजेस पे भी जाएं, ठीक है। आपकी वेबसाइट की एंगेजमेंट इंक्रीज हो, सेशन ड्यूरेशन इंक्रीज हो। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जनरली लोग कहते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट 70% से ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम की बात है। आपकी वेबसाइट की जो बाउंस रेट होनी चाहिए वो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम 50-60 तक जाए, इससे ज़्यादा आपकी वेबसाइट की जो बाउंस रेट है वो न जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 40 से ज़्यादा मत ले जाओ ये, लेकिन इतना भी आपको ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। 50-60 तक अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे आपके ऊपर बाउंस रेट जा रही है देन दैट्स द इशू फॉर यू। आपको फिर काम करना होगा आपको अपनी वेबसाइट पे। ओके, नाउ एग्जिट रेट की बात करते हैं। एग्जिट रेट हमने समझ लिया, अब ये समझते हैं कॉजेस हाई एग्जिट रेट एंड हाउ टू डिक्रीज एग्जिट रेट। तो अगेन सेम चीजें आपकी हो सकती है, डिस्ट्रैक्टिंग कंटेंट, लो वेबसाइट स्पीड, पुअर यूआई यूएक्स, इशू विथ नेविगेशन। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं एग्जिट रेट का। अब जाहिर सी बात है, कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया है तो जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन किसी पर्टिकुलर पेज से कोई बंदा ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट के होम पेज पे आया, होम के बाद वो अबाउटस पे गया, अबाउटस से वो कॉन्टेक्टस पे गया, फिर आपके गैलरी में भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा फ्लो, अगर आप स्टडी करोगे तो आप देख रहे हो कि कॉन्टेक्टस पेज की जो एग्जिट रेट है वो 80% के आसपास है। इसका मतलब कॉन्टेक्टस पेज पे आपके कोई ना कोई इशू है, तो आपको इस पेज पे फिर काम करना होगा, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल एग्जिट रेट आपकी सबकी अगर सिमिलर है, थोड़ा ऊपर नीचे, तो देन दैट्स नॉट ए रीजन टू वरी। बट किसी पर्टिकुलर पेज का अगर एग्जिट रेट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर, तो देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पेज। अब यहाँ पे अब हाई एग्जिट रेट टिपिकली इंडिकेट ए प्रॉब्लम विथ योर कन्वर्जन फनल। अब जाहिर सी बात है, एग्जिट रेट तो हम नहीं कह सकते कि व्हाट इज गुड एग्जिट रेट एंड व्हाट इज बैड एग्जिट रेट। मैंने आपको बता दिया किसी पर्टिकुलर पेज का एग्जिट रेट ज़्यादा है तो दैट इज द इशू फॉर यू। बट अगर एग्जिट रेट अगर आपका ज़्यादा हो रहा है कहीं पे भी, ठीक है, तो वो आपके जो फनल है, कन्वर्जन फनल, उसमें इशू ला सकता है। वो कैसे, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। जैसे ये एक इमेज है, ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको समझो कि 1000 विजिटर्स एंटर्स योर वेबसाइट। अब यहाँ से 34% जो विजिटर्स थे वो आपके प्रोडक्ट पेज तक आते हैं। ये आपका प्रोडक्ट पेज था, ये मान लो आपका होम पेज है, ठीक है। होम पेज पे आपके आए 1000, उसमें से 34% आपके प्रोडक्ट पेज पे आए, उसमें से 14% विच इज 140 वो ऐड टू कार्ट पेज पे गए, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपके 5% पीपल जो है फिल आउट शिपिंग एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन, और उसमें से 22 लोग जो है वो आपके प्रोडक्ट को बाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो एग्जिट रेट, तो इसका 66% है, इसका 86% है, इसका 95% है, एंड देन हियर यू हैव 97.8%। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द सेल्स फनल, ओके, कन्वर्जन फनल है ये आपका। तो इस फनल में अगर आप देखोगे तो हियर यू कैन सी 1000 विजिटर एंटर योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पे 1000 लोग आते हैं, उसमें से 34% पीपल जो है आपके प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। 340 लोग आपके प्रोडक्ट पेज पे गए, 340 पीपल, उसमें से 14% पीपल आपके प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट पेज पे जाते हैं, उसमें से यू कैन से 5% पीपल जो है वो आपके
बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं एंड देन 22 लोग जो है 22 पीपल आपके प्रोडक्ट को बाई करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर यहाँ पे पेज पे मान लो ऐड टू कार्ट पेज से आपके मोस्टली 80% लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो मतलब आपके ऐड टू कार्ट पेज पे कोई ना कोई इशू है, या बिलिंग पेज से आपके बहुत सारे लोग वापस चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी बिलिंग पेज की एग्जिट रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बिलिंग पेज पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू है, यूजर फ्रेंडली नहीं बना रखा है आपने। तो एग्जिट रेट अगर आपकी वेबसाइट की किसी पर्टिकुलर पेज की ज़्यादा है और वो पेज आपके फनल में है, तो आपको इशू है, आपके कन्वर्जन फनल में इशू हो जाएगा, आपकी कन्वर्जन नहीं हो पाएगी। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट पार्ट बेसिकली, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि एग्जिट रेट जो है वो आपको किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है आपकी वेबसाइट को। तो आप इस फनल को देख के यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं डुअल टाइम के बारे में। डुअल टाइम क्या होता है? देखो, डुअल टाइम इज द लेंथ ऑफ टाइम अ पर्सन स्पेंड्स लुकिंग एट अ वेब पेज आफ्टर दे हैव क्लिक्ड अ लिंक ऑन द ACRP पेज बट बिफोर क्लिकिंग बैक टू द ACRP पेज। ACRP से, ठीक है, ये ACRP है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यहाँ से कोई क्वेरी डाली, यहाँ पे आपकी वेबसाइट उसको दिखी, इस पे वो क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पे वो आता है। अब आपकी वेबसाइट पे आने के बाद वो जितना भी टाइम स्पेंड करता है आपकी वेबसाइट पे, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, वो आपकी वेबसाइट का जो है वो डुअल टाइम है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद और यहाँ से जाने से पहले तक वो जितना टाइम आपकी वेबसाइट पे रहता है, दिस इज द डुअल टाइम इन द सिंपलेस्ट वर्ड। ओके, आगे चलते हैं अपन। इज डुअल टाइम अ रैंकिंग फैक्टर? कि अगर मान लो अगर आपकी वेबसाइट का डुअल टाइम काफी अच्छा है, तो क्या है वो आपका रैंकिंग फैक्टर है या नहीं है? Nobody knows for sure as there's no official statement from Google. Google employees have said many times that clicks data is unreliable and that is not a ranking factor. तो Google के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने ये बात बोली है कि ये हम एज ए रैंकिंग फैक्टर इसको नहीं देखते हैं, कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई बहुत देर तक रह रहा है तो वी विल नॉट काउंट इट एज ए रैंकिंग फैक्टर। देयर आर अदर थिंग्स जो कि हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यू कैन से पोल्स कराए गए थे जिसमें आप देख सकते हो डुअल टाइम एज द गूगल रैंकिंग फैक्टर, यस और नो। तो 79% लोग जो है इसको यस में वोट किया हुआ है उन्होंने कि ये आपका रैंकिंग फैक्टर है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको समझो, कोई भी गूगल का एल्गोरिदम हो उसको आप रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझ सकते हो, या आप अगर चीज़ों को काफ़ी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के समझोगे तो चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाती है। देखो, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आ रहा है और काफ़ी टाइम रह रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो कहीं ना कहीं वो एज ए सिग्नल तो गूगल को जाएगा कि कोई इसकी वेबसाइट पे आ रहा है, काफ़ी टाइम दे रहा है, इट मीन्स ये वेबसाइट अच्छी है, रिलेवेंट है। बात को समझो आप। अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट काफ़ी कम है, डुअल टाइम अगर आपकी वेबसाइट का ज्यादा है, तो चांसेस है कि बाउंस रेट आपका कम हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसी पेज पे, जिस पेज पे आया उसी पेज पे वो काफी टाइम रहा और यहीं से वापस चला गया। तो बाउंस रेट को तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डायरेक्टली आपको बाउंस रेट को इफेक्ट करता है कि अगर डुअल टाइम ज्यादा है तो बाउंस रेट कम होगा। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा देर तक रह रहा है तो चांसेस ज्यादा है कि वो बाकी पेजेस को भी एक्सप्लोर कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा देर तक कोई रह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल आपकी जाती है गूगल को कि हाँ, ये वेबसाइट रिलेवेंट है। अब गूगल इस बात को क्लेम तो नहीं कर रहा है कि ये एज डुअल टाइम को एज ए रैंकिंग फैक्टर देखता है, बट सम एक्सटेंट ये आपकी वेबसाइट को कहीं ना कहीं थोड़ी पुश जरूर देता है रैंकिंग में, ठीक है। ये बात आई एम सेइंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। तो अगर आपकी वेबसाइट की डुअल टाइम काफ़ी अच्छी है तो आपको खुश होने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट का जो डुअल टाइम है वो कम है तो डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट। अगर कंटेंट वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो वहाँ पे जो डुअल टाइम होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स। अगर डुअल टाइम अगर आपकी वेबसाइट की कम हो रही तो सबसे पहला जो आपका काम है वो करने की ये जरूरत है कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो थोड़ा सा आपका सही होना चाहिए, कि लोगों के पास कुछ तो हो देखने के लिए, पढ़ने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। तो इन चीज़ों पे आपको काम करने की जरूरत है। बाकी दिस इज ऑल अबाउट द डुअल टाइम, बाउंस रेट, एग्जिट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।